कि वो जो तुमने मछली वाले यूनुस का तस्करा सुना सूरह यूनुस के अंदर, यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली वाले का जो दुनिया का बदतरीन जेल था, मछली का पेट, जिसमें वो ना उठ सकते थे, ना बैठ सकते थे, ना खड़े हो सकते थे। ऐसा जेल कभी देखा है तुमने? हमने ऐसे जेल में उसको बंद किया था और फिर उसने जो दुआ मांगी हमने उसे निजात दी। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है ललबिसा फी बत्निही इला यौम युबअसून, अगर वो हमारी तस्बीह ना करते, अगर वो मछली के पेट में हमारा जिक्र ना करते, अगर वो उस तारीकी में हमें ना पुकारते, अगर वो उस अंधेरों में हमें याद ना करते, कयामत कायम हो जाती, हम उनको वहीं रखते। तो अल्लाह से दुआ किया करें, तारीकी जुल्मात अंधेरे जितने नजर आ रहे हो, अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होगी। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये दुआएं करते रहिएगा। 23वें सिपारे का इंशाअल्लाह आज आगाज होगा, लेकिन उसमें हम सूरह यासीन से इब्तिदा करेंगे, क्योंकि सूरह यासीन का कुछ हिस्सा 22वें सिपारे में और कुछ हिस्सा 23वें सिपारे में मौजूद है। यासीन वल कुरानिल हकीम, कसम है हमें हिकमत वाले कुरान की। कुरान करीम की कसम खाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप रसूलों में से हैं, अला सिरात मुस्तकीम, और आप ही का रास्ता सीधा रास्ता है, आप ही का रास्ता सिरात मुस्तकीम है। सूरह यासीन में 12वीं आयत में इरशाद हुआ कि इन्ना नहनु नूहिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। इसके शान नुज़ूल के बारे में आप शायद मुझसे सुन चुके होंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर पहुंची कि कबीला बनो सलीमा वो मस्जिद नबवी के करीब आना चाह रहा है, क्योंकि वो मदीने में थोड़े दूर फासले पर रहा करता था। तो हम मस्जिद के करीब आ जाएंगे तो हमें आसानी होगी नमाज पढ़ने में और दीगर मामलात में। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबीले वालों से कहो कि अपनी जगह पर ठहरे रहें, अपनी जगह बैठे रहें जहां वो मौजूद हैं। वो अपने घर से निकलेंगे अल्लाह के घर की जानिब आने के लिए, तो जितने कदम वो उठाएंगे घर आने के लिए और वापस अल्लाह के घर से अपने घर जाने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक कदम के बदले में उनके लिए नेकियां लिखेगा और उनके अजर व सवाब को बढ़ा देगा। ये ताज़ीम, तकरीम, अदब और अजमत है अल्लाह के घरों की, कि अल्लाह के घर की तरफ चल कर आना। फरमाइए इस बात की दलील है कि इतने मुबारक कदम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन कदमों को लिखता है। तो इन्ना नहनु नूहिल मौता, बेशक हम ही मुर्दों को जिंदा करते हैं, व नक्तुबु मा क़द्दमू, और हम तुम्हारे कदमों को लिख रहे हैं। जो तुम हमारी राह में उठाते हो, हमारे दीन की जद्दोजहद के लिए उठाते हो, हमारी इबादत के लिए उठाते हो, व नक्तुबु मा क़द्दमू, हम लिख रहे हैं उसको। तुम शायद भूल जाओगे, तुम शायद शुमार नहीं कर सकोगे, तुम शायद गिन नहीं पाओगे, लेकिन ये सारी गिनती और सारी शुमारियात हमारे पास मौजूद है। मा क़द्दमू, आगे फरमाया कि वह आसारहुम, और जो तुम पीछे अपने बाकियात छोड़ रहे हो, अपने आसार छोड़ रहे हो, मिसाल के तौर पर नेक औलाद छोड़ रहे हो, नेक औलाद छोड़ रहे हो, कोई ऐसा माल जो तुमने अल्लाह की राह में लगा दिया है वो तुम छोड़ कर जा रहे हो, और लोग उस माल से अल्लाह के घर में इस्तिफादा कर रहे हैं, या तुमने कोई कुआं बना दिया, या तुमने कोई पानी का फिल्टर लगवा दिया। वह आसारा हो, जो भी तुम पीछे छोड़कर जा रहे हो अल्लाह के लिए, नेक कामों के लिए, हम उसके कदरदान हैं, हम लिख रहे हैं और तुम्हें उसका अजर सवाब लाजमी देंगे। यहां पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बस्ती का जिक्र किया, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया, वहां हमने 2 रसूलों को भेजा उस बस्ती में, और उन 2 रसूलों को भेज के दावत क्या देनी है? ज़ाहिर तौहीद की दावत देनी है। लेकिन फ़कज़्ज़बूहुमा, उस कौम ने उन दोनों को झुटला दिया, नहीं मानी बात।
फरमाया कि फिर हमने तीसरा रसूल भेजा उनकी जानिब, और उन्होंने दावत दी तौहीद की, मान लो अल्लाह को यक्ता तन्हा। तो कहने लगे मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, हम तुम्हारी बात कैसे मान लें, तुम तो हमारी तरह के इंसान हो। हर दौर में यही मामला रहा, तुम तो इंसान हो हमारी तरह के, तुम तो बशर हो हमारी तरह के, हम तुम्हारी बात क्यों मान ले। वमा अंज़ल रहमान मिन शै, रहमान ने कोई ऐसी चीज नाजिल नहीं की है। अल्लाह अकबर। वो फिर कहने लगे कि देखो हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए रसूल हैं, हमारी बात को मान लोगे तो ठीक है, तुम्हारे लिए बेहतर है, नहीं मानोगे वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारा काम तो सिर्फ तबलीग करना है, नहीं मानो तुम्हारी मर्जी, हमारा काम इबलाग है, हमारा काम तबलीग है, हमारा काम पहुंचाना है, लिहाजा हम वो अपना काम कर रहे हैं, हमने अपना काम कर लिया, अब मानना ना मानना ये तुम्हारा मसला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वहां एक शख्स और आया, वजा मिन अक्सल मदीनति रजुल यसा, इसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आदमी के तौर पे किया, नाम नहीं लिया और ना ही इसको रसूल कहा, लेकिन एक अल्लाह का वली और इन रसूलों का पैरोकार मानने वाला वो आया और कहने लगा या कौमी, ए मेरी कौम, इत्तबिउल मुरसलीन, इन रसूलों की इत्तिबा करो, ये रसूल जो कह रहे हैं इनकी पैरवी करो, इनकी बात को मानो, ये सही कह रहे हैं। इत्तबिउ मल्ला यसअलुकुम, और ये जिस चीज की तुम्हें पैरवी का हुक्म दे रहे हैं उसके बदले में तुमसे कोई पैसा थोड़ी मांग रहे हैं, तुमसे कोई मुआवजा अजर, कोई अजर थोड़ी मांग रहे हैं। ये थोड़ी कह रहे हैं कि अपनी खेत खलियान हमारे हवाले कर दो, जमीनें दे दो, ये बैंक बैलेंस हमारे नाम पे कर दो, ये उजरत थोड़ी मांग रहे हैं तुमसे, ये तो खालिस होके अल्लाह के तौहीद की दावत दे रहे हैं, अल्लाह के दीन की दावत दे रहे हैं। तो ये तुमसे कोई पाई पैसा मांग नहीं रहे, तो क्यों नहीं मानते इनकी बात। वमा लिया अल्लाह आबुदुल लजीम, फिर उनको तौहीद की तलकीन करी, फिर दावत दी इस शख्स ने कि देखो मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता हूं कि जिसकी तरफ हमें लौट कर जाना है, तो तुम भी आओ और उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। ये शख्स तौहीद की दावत, तबलीग, इबलाग कर रहा है और इस अंदाज से कर रहा है कि देखो मैं भी तो अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, मुझे भी तो उसकी तरफ लौट कर जाना है, मैं उसके अलावा किसी को इलाह नहीं मानता, माबूद नहीं मानता, वो तुम्हारा भी रब है और मेरा भी रब है, आओ। लोगों ने उसको घेर लिया, लोगों ने उसको घेरा और घेर कर मालूम यही हुआ है तफसीरों के जरिए कि उस शख्स को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। उसके बाद जब वो शहीद कर दिया, अल्लाह के रास्ते में अगर मौत आ जाए शहादत की मौत है, और इससे बढ़कर तमन्ना और क्या हो सकती है एक मोमिन की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे शहादत की मौत दे, उसे दीन के रास्ते में मौत दे, उसे तबलीग के रास्ते में मौत दे, उसे तौहीद बयान करते हुए मौत आ जाए, इससे बड़ी उसके लिए तमन्ना और आरजू और ख्वाहिश क्या हो सकती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि उसको शहीद कर दिया गया। इलदखुलिल जन्ना, वो यहां शहीद हुआ और हमने कहा बस तुम्हारी शहादत कबूल, सीधा जन्नत में चले जाओ। इलदखुलिल जन्ना, सीधा जन्नत में चले जाओ। अल्लाहु अकबर। और जन्नत में जाने के बाद जब उसने अपना इकराम देखा, तकरीम देखी, इज्जत देखी कि ये एक मवाहिब की शान है और एक शहीद की शान है कि मरने के साथ ही फरमाया डायरेक्ट जन्नत है उसके लिए, जन्नत के बाला खाने हैं, तो क्या कहने लगा कि हाय काश मेरी कौम भी इस चीज को जान लेती, मेरी कौम भी मेरी बात को मान लेती। यानी जिंदा है तो दर्द है तौहीद का, मर गया तो दर्द है तौहीद का। जिंदा है तो यह दर्द है कि काश ये सीधे रास्ते पर आ जाएं, काश ये राह पे चल पड़े, इतना दर्द है। और मरने के बाद भी कह रहा है काश मेरी कौम मेरी बात मान लेती, काश मेरी कौम मेरी बात मान लेती। अल्लाह अकबर। ये एक मवाहिब की शान है और एक दाई की शान है, एक दाई की शान है कि जो दावत देता है अल्लाह के दीन की तरफ, ये उसकी शान है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहां बयान फरमा रहा है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कयामत की कुछ दलाइल दी है, जो कयामत के दिन को झुटलाते हैं ना, उनके लिए कुछ दलीलें दी हैं। और दलील इस अंदाज से दी है कि देखो जब हर चीज का एक जोड़ा हमने पैदा किया, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, हमने हर चीज का जोड़ा पैदा किया। दिन है तो उसके लिए रात है, झूठ है सच है, हक है बातिल है, अंधेरा है उजाला है, नर है मादा है, मर्द है औरत है, हर चीज का जोड़ा है। तो क्या दुनिया का कोई जोड़ा नहीं बनाया हमने? दुनिया सिर्फ ऐसे ही है, दुनिया का कोई जोड़ा नहीं होगा। दुनिया का जोड़ा आखिरत है, दुनिया का जोड़ा कयामत है। जब हमने हर चीज का जोड़ा बनाया है और हर चीज को जोड़ी जोड़ी रखा है, तो फिर ये याद रखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि हमने
जो दुनिया का जोड़ा है वो आखिरत को बनाया है, और उस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है अदालत लगेगी हमारी और तुम सब उसकी तरफ लौट कर आओगे। याद रखो वो दिन अभी बाकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस दिन की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि वश्शम्सु तजरी, तुम सूरज को देखते हो चलते हुए, अल्लाह अकबर, वो सूरज चलता है और चलते चलते एक मुकाम पर ठहर जाता है, एक मुकाम पर ठहर जाता है। इसको ठहराने वाला कौन है? फरमाया हम अल्लाह रब्बुल आलमीन है। एक चीज चल रही है ना, ये जो तुम्हारी जिंदगी है ये भी चल रही है, एक वक्त आएगा ये भी ठहर जाएगी। ये वक्त तुम्हारा चल रहा है, ये वक्त आएगा ठहर जाएगा। इसी तरह सूरज अपनी मंजिलें तय करते करते एक वक्त आएगा कि वो ठहर जाएगा। वल कमरा कद्दरनाहु मनाजिला, और तुम चांद की तरफ गौर करो। सूरज को देखा तुमने, अब चांद को देखो कि चांद किस तरह अपनी मंजिल तय करते करते तुम्हारे पास से गायब हो जाता है। तुम 14वीं का चांद देखते हो कैसे आबो ताप के साथ चमक रहा होता है, उसकी चांदनी तुम्हारे छतों के ऊपर और तुम्हारे रोड के ऊपर कैसे फैल रही होती है। लेकिन जैसे जैसे वो घटना शुरू होता है तो फरमाया कि हत्ता आदकल उर्जुनल कदीम, के किस तरह वो एक बारीक टहनी की तरह हो जाता है। अभी देखे ना, इस वक्त वो हो गया है। ये जिस तरह से रमजान मुबारक का महीना जाता जा रहा है, इसी तरह वो चांद भी किस तरह सुकड़ता जा रहा है और झुकी हुई कमर की तरह हो गया है, एक पुरानी टहनी की तरह हो गया है। मुफस्सिर तफसीर करते हुए फरमाते हैं, लोगों ये मिसाल तुम्हारी भी है कि तुम एक वक्त आता है कि बड़े कड़ियल होते हो, जवान होते हो, हट्टे कट्टे होते हो, बड़े आब और ताप के साथ तुम्हारी जवानी चमक रही होती है, तुम्हारी मर्दानगी नजर आ रही होती है, हुस्न जमाल तुम्हारा टॉप पर होता है। लेकिन जैसे ही जैसे तुम आगे बढ़ते हो बुढ़ापे की तरफ, तो तुम्हारे घुटने भी जवाब दे जाते हैं, तुम्हारी हड्डियां जवाब दे जाती हैं, तुम्हारी कमर झुक जाती है, फिर झुक झुक कर चलते हो। इसी तरह फरमाया कि तुम अपनी मनाजिल तय करते करते हम तक पहुंच जाओगे, जिस तरह ये चांद अपनी मनाजिल तय करते करते गायब हो जाता है। और लशम्सा, अल्लाह ने फरमाया यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल लैलु साबिकुन नहार, और ये न सूरज की ताकत है न चांद की ताकत है कि वो सूरज को पकड़ ले, न चांद की ताकत है कि वो सूरज को पकड़ ले, न सूरज की ताकत है कि वो चांद को पकड़ ले। ये अपने अपने टाइम से आते हैं और अपने अपने टाइम से चले जाते हैं। न दिन में इतनी ताकत है कि वो रात को पकड़ ले, न रात में इतनी ताकत है कि वो दिन को पकड़ ले। और इस सारे निजाम को मुसख्खर करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और ये सब अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। फिर नहीं मानो हमारी बातों को, हम आपको तौहीद की दावत दे रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आया, वनुफिख़ फ़िस्सूर, फिर हम एक सूर फूकेंगे, फिर एक चीख आएगी और वो सूर आएगा, और सूर के बाद क्या होगा? फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून, तुम सब कब्रों से निकल के भागोगे। फिर दुनिया वाले तो दुनिया वाले, वो तो सब फौत हो गए, मर गए जो कब्रों में हैं। फरमाया कि मिनल अजदास, अजदास किसे कहते हैं? आपका जिस्म मिट्टी के हवाले कर दिया गया और उसके बाद चंद ही महीनों में वो आपके जिस्म को वो मिट्टी उसको खा रही है, उसको कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। आपका जिस्म अब किसी काम का नहीं रहा, बिल्कुल खत्म हो चुका है, भुरभुरा हो चुका है। फरमाया मिनल अजदासी, इसके बावजूद हम तुम्हें कब्रों से निकाल के दोबारा अपने सामने खड़ा करेंगे। इसके बावजूद तुम क्या समझते हो, राख बना दिए गए तो हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते? अगर तुम समंदर में गर्क हो गए, तुम्हारी लाश नहीं मिली, तो क्या तुम दोबारा हमारे सामने खड़े नहीं होगे? अरे अगर तुम्हें किसी दरिंदे ने भी खा लिया ना, तुम उसके पेट में चले गए तो तुम तो मर गए, क्या वो दरिंदा नहीं मरेगा? वो दरिंदा भी मरेगा। हम दरिंदे को भी दोबारा जिंदा करेंगे, और वो जो तुम्हें खा चुका है तुम उसके पेट में हो, हम तुम्हें वहां से भी बाहर खड़ा करेंगे, लेकर आएंगे। मिनल अजदासी, कब्रों से इला रब्बिहिम यंसिलून, यंसिलून का मानी क्या है? नस्ल। ये अरबी जबान में किसको कहा जाता है? मशकीदा। आपने चमड़े का मशकीदा देखा है? बुजुर्ग बैठे हुए होंगे पुराने जमानों में, वो चमड़े के मशकीदे में पानी होता था और वो लेकर जो है, माशकी कहते हैं मेरे ख्याल से उन्हें, और वो लेकर आते थे और पानी डालते थे लाकर। तो वो जो मशकीदे के अंदर जो पानी होता है चमड़े के मशकीदे में, उसको फुल भरा हुआ होता है और उसका मुंह उन्होंने उसको बंद किया हुआ होता है। और अगर वो उसका मुंह खोल दें
तो पानी कैसे धड़ाधड़ बहना शुरू हो जाएगा, तेजी के साथ बहेगा। जितनी तेजी से फरमाए वो पानी बहता है चमड़े के मशकीजे से, उतनी तेजी से तुम कब्रों से निकलकर हमारे पास आओगे, इतनी तेजी से आओगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने अजाब से महफूज फरमाए। फिर उसके बाद फरमाए इन्ना सहाबल जन्ना, जो असहाब जन्नत होंगे, अल यौम फी शुगलिन फाकिहून, उनका अलग ही शुगल लगा हुआ होगा जन्नतियों का। एतकाफ में शुगल नहीं, एतकाफ में अलग शुगल नहीं लगाना, जन्नत में शुगल लगेगा, जन्नत में मशगला होगा, जन्नत में इंजॉयमेंट होगी, जन्नत में लुत्फ अंदोज। यहां लुत्फ अंदोज होने के लिए नहीं बिठाया गया, यहां शुगल के लिए नहीं बिठाया। शुगल जन्नत में मोमिनीन का, इंजॉयमेंट लुत्फ अंदोज ये दुनिया भर में घूम ले, शुगल कर ले, लेकिन जो शुगल और जो इंजॉयमेंट और जो लुत्फ अंदोजी जन्नत में मिलने वाली है वो कायनात में कहां मिलने वाली है। ऐसी लुत्फ अंदोजी के फरमाया हुम व अज़वाजुहुम, तुम और तुम्हारी बीवियां साए के अंदर होगे, साए में घने दरख्त होंगे, घने बागात होंगे, उन घने दरख्त और बागात के साए में तुम और तुम्हारी बीवियां होंगी। अलल अराइकी मुत्तकिऊन, टेक लगाए हुए बैठे हुए होगे, अलग शुगल लगा हुआ होगा जन्नतियों का। और बल्कि फरमाया कि सबसे बड़ी नेमत तो यह है कि सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, जन्नतियों तुम्हें तुम्हारे रब का सलाम पहुंचेगा, तुम्हें तुम्हारे रब का सलाम पहुंचेगा। और उसके फौरन बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों की जमात और बदमाशों गुनाहगारों, आज नेकोकारों से अलग होकर खड़े हो, बिल्कुल अलग हो जाओ। तुम जितने भी गुमराह हो और बदकार हो, गुनाहगार हो, मुजरिम हो, इन नेकोकारों के साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अलग अपना सफ बना लो, वहां तुम्हारा हिसाब अलग लिया जाएगा, तुम्हें यह सब नेमतें नहीं मिलने वाली। अल यौमा फरमाया कि वो दिन आने वाला है कि अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमूना, कि उस वक्त जबान को मोहर लगा दी जाएगी, जबान बंद कर दी जाएगी, और तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारे पांव बोलेंगे, ये तुम्हारे लिए गवाहियां देंगे कि इसने हाथों के साथ क्या किया, पांवों के साथ क्या किया, अपने जीगर जिस्म के आज़ा के साथ क्या किया। फरमाया कि उस दिन ये सब के सब जबान बंद हो जाएगी और सारे आज़ा बोलने लगेंगे। उसके बाद सूरह साफ़ात का आगाज होता है। सूरह साफ़ात में वह साफ़ात सफ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो फरिश्ते सफ में खड़े हैं, उन सफ में खड़े हुए फरिश्तों की कसम खा के अपनी रबूबियत का ऐलान करता है। रबूबियत का मानी मैं बार बार बता चुका आपको कि रबूबियत यह है कि इस कायनात का तन्हा खालिक, तन्हा मालिक और तन्हा राज़िक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। फरमाया कि रब्बुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही रब है आसमान और जमीनों का, और अल्लाह ही रब है दोनों मशारिक का। अल्लाह ही रब है जो जिसने आसमान को मुज़य्यन किया खूबसूरत सितारों के साथ। अगर सिर्फ आसमान होता और इसमें सितारे ना होते तो शायद आसमान अच्छा ना लगता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सितारों से मुज़य्यन कर दिया आसमान, तुम्हारे लिए दुनिया की जिंदगी ऐसी खूबसूरत बना दी है ज़ेब व ज़ीनत के साथ। ये सारे काम करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तो उसकी इबादत किया करो। फिर एक मुकाम पे सूरह साफ़ात में अल्लाह ने कहा उहशुरुल लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम वमा कानू याबुदून, जाओ मेरे फरिश्तों उनको बुला के लाओ जो गैरुल्लाह की इबादत करते थे, उनको बुला के लाओ, और उनको भी बुला के लाओ, उनको भी बुला के लाओ जिनकी ये इबादत किया करते, दोनों को बुला के लाओ, उनको भी लाओ ये जो इबादत कर रहे हैं गैरुल्लाह की, और उस गैरुल्लाह को भी बुला के लेकर आओ, इन दोनों को बुलाओ। बताओ क्या रह जाएगा? वो भी आ गए कि जो इबादत कर रहे हैं, और वो भी आ गए जिनकी इबादत की जा रही है। तो बताइए आगे क्या? मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा तुम इनकी इबादत करते थे, अल्लाह को छोड़कर तुम इनको पूछते थे। ए मेरे फरिश्तों, इला सिरातिल जहीम, इनको जरा जहन्नुम का रास्ता दिखा दो। अल्लाह अकबर, कितने आसानी के साथ शिर्क की मुजम्मत और शिर्क के जो कभी फेल हैं वो कितनी आसानी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमा दिए कि तुम इबादत करते थे गैरुल्लाह की, आ जाओ, और तुम्हारी इबादत होती थी, तुम भी आ जाओ। इला सिरातिल जहीम, इनको रास्ता दिखा दो। हालांकि सिरात आप क्या पढ़ते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दुआ मांगते हैं हिदायत की सिरात। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें कहता था ना कि सिरात मुस्तकीम, तुम उस सिरात मुस्तकीम का मजाक उड़ाते थे, आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हुए कहा जा रहा है इला सिरातिल जहीम, जाओ जहन्नुम के रास्ते पे,
जाओ जहन्नुम के रास्ते पे। अल्लाह हुआ। फिर इसी सूरह साफ़ात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मशहूर मारूफ किस्सा है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम का, जो आप ईद उल अज़हा के दिनों में सुनते हैं कि सतजिदून इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन। वो सारा का सारा इसके अंदर किस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है। और फिर इसी सूरह साफ़ात के आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी फरमाया है कि वो जो तुमने मछली वाले यूनुस का तस्करा सुना, सूरह यूनुस के अंदर यूनुस अलैहिस्सलाम का, मछली वाले का, जो दुनिया का बदतरीन जेल था, मछली का पेट, जिसमें वो ना उठ सकते थे, ना बैठ सकते थे, ना खड़े हो सकते थे। ऐसा जेल कभी देखा है तुमने? हमने ऐसे जेल में उसको बंद किया था और फिर उसने जो दुआ मांगी हमने उसे निजात दी। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है ललबिसा फी बत्निही इला यौम युबअसून, अगर वो हमारी तस्बीह ना करते, अगर वो मछली के पेट में हमारा जिक्र ना करते, अगर वो उस तारीकी में हमें ना पुकारते, अगर वो उस अंधेरों में हमें याद ना करते, कयामत कायम हो जाती, हम उनको वहीं रखते। तो अल्लाह से दुआ किया करें, तारीकी जुल्मात अंधेरे जितने नजर आ रहे हो, अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होइएगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये दुआएं करते रहिएगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे सूरह स्वाद शुरू हो रही है, सूरह स्वाद। और सूरह स्वाद की एक अजीब व गरीब बात यह है कि इनमें ना, इस सूरत में झगड़ों का जिक्र है, झगड़ों का, आपस में झगड़ों का जिक्र है। मिसाल के तौर पे रसूल तौहीद की दावत दे रहे हैं और सामने वाला मानने को तैयार नहीं, झगड़ा हो रहा है। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से भी झगड़े का जिक्र किया गया है। इसके अलावा फिर वो इब्लीस झगड़ रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन से। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है, वो भी अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं सूरह स्वाद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बयान किया है। सबसे पहले हम दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ लेते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर। देखें सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, हिकमत, बादशाहत, कैसी हिकमत और कैसी बादशाहत, मिसाल ही नहीं मिलती कोई। हवाओं पे भी बादशाहत, इंसानों पे भी बादशाहत, जिन्नात पे भी बादशाहत, और दुनिया की हर चीज पर, परिंदों पर, दरिंदों पर, हर चीज पर बादशाहत। ऐसी बादशाहत नहीं मिलने वाली। तो वो अपना कुछ वक्त छोड़कर ना, यानी अपना काम कर रहे हैं, रियासत को देख रहे हैं, बादशाहत को देख रहे हैं, तो अपना कुछ वक्त तर्क करके रियासत का, मामलात का, वो अल्लाह की इबादत को दिया करते थे, खास करते थे। जैसे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बड़े लीडर थे, लीडर, इतने बड़े लीडर, इतनी बड़ी रियासत, मुस्लिम रियासत के इतने बड़े लीडर, कायनात के लीडर, उन्होंने चंद अय्याम रखे हुए थे ना अपने लिए, 10 दिन एतकाफ के 10 दिन के ये खास कर दिए गए हैं। अपने जितने भी मामलात हैं, मसाइल हैं, और भी जो लोगों की उलझने हैं, वो सब बाहर। अब हमें 10 दिन यहां आना है, मस्जिद में बैठना है, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हर वक्त, जब तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस कायनात में जिंदा रहे, एतकाफ करते रहे, एतकाफ में बैठे रहे। तो मालूम ये हुआ कि अपने मामलात सारे बाहर छोड़कर मस्जिद में आके एतकाफ कीजिए। ये नहीं कि मस्जिद में आके भी कचहरियां हैं, मस्जिद में आके भी बाहर के मामलात हैं। ये एतकाफ अल्लाह व मोहम्मद मुस्तफ़ा का एतकाफ नहीं, सल्लल्लाहु उनकी सुन्नत के मुताबिक एतकाफ करना चाहते हैं, खैमों में रहिए, दुनिया माफी यहां से बिल्कुल कतई ताल्लुक होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कीजिए। आप खुश नसीब हैं, आप हमसे खुश नसीब हैं, मुझसे ज्यादा खुश नसीब आप लोग हैं। आप बैठे हुए हैं, बड़े बड़े उलमा और मुहद्दिसीन से इस वक्त खुश नसीब आप लोग हैं, मर्द खवातीन, कि आपको अल्लाह ने यह वक्त दिया और आपको खैमे दिए, इनफरादियत दी, और आप यहां बैठे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर रहे हैं। एहतिकाफ की एक बात और समझ लीजिए कि आपके घर में अगर कोई मौजूद नहीं है, कोई चीज लाने वाला, खिलाने वाला, तो आप बाहर निकल सकते हैं, अपने घर भी जा सकते हैं। और अगर जामे मस्जिद नहीं है, जुम्मा नहीं होता, तो जुम्मा पढ़ने के लिए 5 वक्त नमाज होना जरूरी है, शर्त है। और एहतिकाफ कहां होगा? मस्जिद में ही होगा, सिर्फ घरों के अंदर कोई एहतिकाफ नहीं। खवातीन का कोई घरों में एहतिकाफ नहीं है, एहतिकाफ है तो सिर्फ और सिर्फ मसाजिद में है। आप बाहर भी जा सकते हैं, आप अगर जुम्मा नहीं हो रहा मस्जिद में, तो आप जुम्मा पढ़ने के लिए भी बाहर जा सकते हैं। और ये भी याद रखें कि घरों से खाना मंगवा भी सकते हैं और खाना
लेने भी जा सकते हैं। अगर मस्जिद में कम पड़ गया तो घर से मंगवा लो, कोई बात नहीं। अगर चाय नहीं बन रही मस्जिद में तो होटल से मंगवाओ, 50-50 रुपए जमा करो। दाहिर भाई 50-50 रुपए जमा करें, चाय मंगवा लें। तो अगर नहीं बन रही तो जमा करके होटल से चाय आ सकते, कोई मसला नहीं। तो लिहाजा जो असल जो इसका पेश खेमा है यहाँ पर बैठने का, वो ये है कि अपने खेमों में रहो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसरत के साथ इबादत करो। दाऊद अलैहिस्सलाम अकेले बैठे हुए अल्लाह की इबादत कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि दो बंदे दीवार फलांग कर दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आ गए। दाऊद अलैहिस्सलाम डर गए, अरे ये कौन आ गया भाई? उन्होंने कहा कालू ला तखफ, ए दाऊद डरे नहीं। भाई क्यों नहीं डरे? आप एक तो फलांग के अचानक आ गए हो और आप कह रहे हो डरो नहीं, गेट नहीं है, रास्ता नहीं है, वहां से नहीं आ सकते, ये कहां से आ रहे हो? कहा जी आपके सामने एक मसला लेकर आए, वो मसला सुन लीजिए और फैसला फरमा दीजिए। झगड़ा लेकर आए थे, देखा ना मैंने कहा झगड़ों का जिक्र, झगड़ा लेकर आए थे। ये क्या कहने लगा? इन्ना हादा अखी, ए दाऊद अलैहिस्सलाम ये मेरा भाई है। आपस में झगड़े हुए हैं लेकिन उसके बावजूद मोहब्बत कह रहा मेरा भाई है। तो झगड़ा उस लेवल का नहीं होना चाहिए जहां बोला जा सब भाई भी खत्म, बहन भी खत्म, जीना खत्म, मरना खत्म, उस लेवल पे नहीं जाना चाहिए। झगड़ा हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन झगड़े के दौरान भी क्या कह रहा है? ये मेरा भाई है। अल्लाह भाई है। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसके पास 99 दुम्बियां हैं, 99 भेड़े हैं और मेरे पास एक है, मेरे पास एक है। वो कह रहा है वो एक भी मुझे दे दो ताकि मैं 100 कर लूं, पूरे सेंचुरी कर लूं, वो मुझे दे दो। मेरे पास तो एक ही है, तेरे पास 99। फर्क समझिएगा मुफ्ती और काजी का, मुफ्ती और काजी का फर्क समझ ले। मुफ्ती किसे कहते हैं? सवाल आया मुफ्ती साहब ये मसला है, मसले का मुफ्ती साहब ने बता दिया जी ये मसले का हल है, ठीक है जी जाओ। काजी कहता है मसले का हल ये है और अब जो मैंने हल बताया है उसको नाफिज कर। ये है काजी में फर्क, मुफ्ती और काजी में। काजी बड़ी चीज होती है, नाफिज करो। अब जो कुरान हदीस से फैसला हुआ उसको नाफिज करो। फिर यहां एक और बात भी सुन लीजिए, कहते हैं कि पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हाँ, पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। कर लो, अल्लाह कह रहा है बहुत कम लोग हैं ऐसे कि जो तुम्हारे लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, वरना पार्टनरशिप में हमेशा नुकसान नहीं होता है। करके अगर कोई बैठा होगा तो उसको पता होगा। पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट नहीं, कारोबार करना, अपना पैसा कम है भले कम है, पैसा अपना लगाओ और आराम से बैठ के खाओ, चाहे कम आए लेकिन अपना हो, किसी को लेना देने वाला मामला नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा ये मुझसे कह रहा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जल्दी का मुजाहिरा किया और कहा अरे क्या बात कर रहा है, तेरे पास 99, इसके पास एक, वो भी तू ले ले, ऐसा नहीं हो सकता, जाओ भाग जाओ यहां से, ये 99 एक देने की इसको कोई जरूरत नहीं है। दाऊद अलैहिस्सलाम जब वो चले गए ना तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शायद ना मुझसे ये बात करने में जरा, ये फैसला सुनाने में जल्दी होगा, क्योंकि मैंने एक की बात तो सुन ली, दूसरी की तो सुनी नहीं। अरे दोनों आए थे ना अपना मसला लेकर, दोनों को सुनना था ना। अब अगर लड़का और लड़की मियां बीवी की लड़ाई होती है तो अगर आप खाली शौहर की सुन लो तो शौहर की जब आप सुनेंगे बोलेंगे हाँ यार तुम्हारी बीवी ने गलत किया तुम्हारे साथ, ये नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना, वो बहुत गलत है फलाना। अब जब आप बीवी के सुनने बैठेंगे आप बोलेंगे भैया इसने आप ज्यादती करिए, जुल्म किया। तो दोनों को सुनना जरूरी है। और उसके बाद एक बाशऊर आकिल आदमी कि जो मनसब पर अच्छे फाइज है, कुरान और हदीस का इल्म रखता है, वो फैसला तो मैंने उसकी तो सुनी नहीं, वो तो चला गया। अब वो देख रहे हैं कहां गए, दोनों गायब हो गए। अल्लाह से इस्तगफार करी, अल्लाह ने कहा जाओ दाऊद हमने तुमको मुआफ किया, ये जल्दी ना करो, बल्कि दोनों की गुफ्तगू तुम्हें सुननी चाहिए थी। फिर उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है। सुलेमान अलैहिस्सलाम इनके बेटे हैं, जाहिर है बादशाहत जो इनको मिल गई है सारी की सारी विरासत के अंदर, और ऐसी बादशाहत मिली कि हवा उनके ताबे है। ये हवाई जहाज जो हम कहते हैं ना, ये हवाई जहाज थोड़ी है, हवाई जहाज तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का था। ये तो पेट्रोल डीजल चीजें डाल डाल के हवा में उड़ाते हैं, और वो हवा उड़ाती थी और इनके हुक्म के मुताबिक उड़ाती थी। तो ये हवाई जहाज, ये टेक्नोलॉजी ये पहुंच भी नहीं सकते। मैंने कल भी कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी थी कि दाऊद अलैहिस्सलाम लोहा पकड़े तो मोम बन जाए, और इनको दिया अल्लाह अकबर, जाओ हमने ताबे कर दिया हवाओं को, जहां बोलोगे लेके जाएंगे तुम्हें। ये हवाई जहाज इसको नहीं कहते, ये है हवाई जहाज असल। और फरमाया हमने जिनों को इनके ताबे, एक जिन की जमात है, फरमाया तुम जिन्नात हो, तुम्हारा काम बिल्डिंगें बनाना, बनाओ ऊंची ऊंची बिल्डिंग। सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहा ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाओ। दूसरे का काम क्या है, फरमाया दूसरा गोताखोर है, गव्वास है, जाओ समंदर की तारीकी में और हीरे और मोती निकाल के लेकर आओ। जिन्नात से काम करा। अरे ऐसी बादशाह हो सकती है किसी की? जिन्नात को कहा ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाओ, महल्लात बनाओ, तुम्हारा काम
तामीरात है, कंस्ट्रक्शन का काम तुम्हारा है सारा, और तुम्हारा काम क्या है? समंदर की तारीकियों में जाओ और जाके हीरे मोती निकाल के लेकर आओ। अच्छा, कुछ जिन्नात सरकश भी हैं, बदतमीजी करते हैं, लाओ जंजीरें जकड़ता हूं, और उनको बांध के पाबंद सलासल कर दिया करते थे सैयदना सुलेमान इस्लाम। इनको घोड़े बड़े भी है, इस घोड़ों का जिक्र भी है यहाँ पे। वो घोड़े बड़ी मोहब्बत करने वाले, बड़ी मोहब्बत करते थे। क्यों? क्योंकि जिहाद के लिए हमेशा कमर कसे हुए होते थे, बड़े नायाब नस्ल के घोड़े। उनकी मोहब्बत में घोड़ों की असर की नमाज फौत हो गई सुलेमान अलैहिस्सलाम। अच्छा, अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दिया इन घोड़ों ने, इनकी मोहब्बत ने। तलवार मंगवाई, पांवों को काट दिया, ज़िबाह कर दिया, ज़िबाह करके गोश्त ही तकसीम करवा दिया घोड़ों का। जाओ इनको जाके बांट दो, घोड़ों का गोश्त बांट दिया। क्यों? अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर। अल्लाह अकबर, ये ऐसा ईमान पता नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह, बस हम जो कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमा ले, अल्लाह कबूल फरमा रहे जो कुछ भी हम अमाल कर रहे हैं। वरना ये जो बातें सुन रहे हैं कितनी आला बातें हैं जी। अब ईमान ये कम से कम 1% ही बढ़ जाए सुन के, 1%, 0.5% बढ़ जाए, अल्लाह राजी हो जाए आज के हालात में। अल्लाह अकबर, बात तवील हो रही है, चले निपटाते हैं बात को। अल्लाह अकबर। अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, फरमाया अय्यूब अपने पाँव को जमीन पे मारो, चश्मा जारी होगा। तुम्हें बीमारी लगी हुई है, ठंडे पानी से नहा लो, पियो भी और नहाओ भी। ठंडे पानी में बड़ी, डॉक्टर साहब, बड़ी बरकत है ठंडे पानी में। ठंड, और आप तो आए भी मंगो पीर से माशाल्लाह। ठंडे पानी से नहा लो और ठंडे पानी से नहाओ भी और पियो भी, तुम्हारी बीमारी जिस्म की सारी हम दूर कर देंगे। इनकी एक बीवी थी जो इनकी खिदमत करती थी। सब कुछ तो चला गया था, मैंने बताया आपको, सब कुछ चला गया, तो कुछ नहीं था इनके पास। तो ये एक मौके पर इनकी बीवी काम काज घर में करके ना कुछ इस तरह के मामलात करके इनको रोटी खिलाती थी। एक दिन उसके पास कोई उजरत ना मिली, तो उसके एक लोगों ने कहा कि तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, तुम अपने बाल काट के अगर हमें कुछ दे दो। बाल भी बिकते हैं ना, 4000 रुपए किलो लेने के लिए आते। बाल अगर तुम काट के हमें दे दो, हम तुम्हें उसके बदले में रोटी दे देंगे। वो रोटी लेकर अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आए। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसको खा लिया और फिर बताया कि आज कुछ ना मिला तो मैंने ये किया। उस पर गुस्सा हो गया अय्यूब अलैहिस्सलाम, कहा बाल कटवा कर आ गई, बाल कटवा कर मेरे लिए रोटी लेकर आइए। और आज देखो कैसे बाल कटवा कटवा के घूम रहे हैं। अल्लाह अकबर, वो गुस्सा हो गया। तो आज तो नए नए डिजाइन बना बना के घूम रही होती। तो फरमाया कि ये तुम बाल कटवा कर आ गई, अगर अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी मैं तुझे 100 कोड़े मारूंगा। इतना गुस्सा हो गया था अय्यूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने शिफा अता फरमाई, अब क्या करूं? अब तो कह चुके थे कि मैं 100 कोड़े मारूंगा। अल्लाह, बीवी थी भाई, आपके लिए मोहब्बत से लेकर आई थी, आपके लिए लेकर आई थी ना। तो अब अल्लाह ने फतवा दिया। अल्लाह अकबर, अब हम फतवा देते हैं आपको। फतवा यह है कि तुमने कहा कि 100 कोड़े मारूंगा, चलो एक काम करो, छोटी छोटी सी हल्की हल्की सी जो टहनियां होती है ना, बिल्कुल जिनका कोई वजन ही नहीं होता, तिनके कह लो, तिनके, वो हल्के, वो 100 तिनके जमा करो, 100 तिनके, उनको आपस में लपेटो और एक दफा उसके मार दो। बस वो 100 तिनके करके उसके ऊपर मार। अल्लाह अकबर। अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है जी, उनकी बीमारी का जिक्र है। फिर उसके बाद यहाँ पे उसका जिक्र है शैतान का, कि अना खैरुम मिन्हु, वही जो उसकी बात है कि मैं बड़ा हूँ और ये हूँ और मैं आपकी इज्जत की कसम खा के कहता हूँ कि मैं इनको गुमराह कर दूंगा। फिर उसके बाद सूरह ज़ुमर में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि हम 3 तारीकियों में बच्चे को पैदा करते हैं। 3 तारीकियों में, माँ के पेट की तारीकी, माँ के रहम की तारीकी, और वो झिल्ली, जिस झिल्ली के अंदर बच्चा मौजूद होता है, फरमाया उस तारीकी में हमारी कारीगरी है कि हम एक जीते जागते इंसान को पैदा करते हैं। हमें काम करने के लिए रोशनी की जरूरत नहीं है। बल्ब लगा क्या नहीं लगता यहाँ पे अभी महमूद भाई? हमें काम करने के लिए कोई रोशनी की जरूरत नहीं है। हम अंधेरों में भी एक जीते जागते इंसान को पैदा करते हैं। तुम्हें जरूरत होगी रोशनी की, बल्ब की, सेवर की, हमें कोई जरूरत नहीं है। हम तारीकियों में काम करते हैं। फिर देखिए ये आखिरी बात है, अल्लाह फरमा रहा है कुल तमत्ता बिकुफ्री का कलीला। इतने छोटे जुमले में, पूरी आयत भी नहीं है, इतने छोटे जुमले में कुफार की हकीकत अल्लाह ने बयान कर दिया। पैगंबर इनसे कहिए कि तमत्ता बिकुफ्री का कलीला, कर लो अय्याशी अपने कुफर पर, अपने कुफर पर अय्याशी, लुत्फअंदोज, इंजॉयमेंट कर लो, तमत्ता कर लो, थोड़ा बहुत, कलीला बहुत थोड़ा है ये, थोड़ा सा इंजॉयमेंट अपने कुफर पे कर लो। इन्नका मिन असहाबिन नार, फिर तुम्हें हम आग में दाखिल कर दें। खत्म बात, खलास। अल्लाह अकबर।
चले जी यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। सूरह ज़ुमर, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 23वां सिपारा सूरह ज़ुमर यहाँ पे मुकम्मल तो नहीं हुई है, 24वें सिपारे में भी इसका कुछ हिस्सा बाकी है। तो इंशाअल्लाह 24वें सिपारे की कल तफसीर और खुलासा अल्लाह के हमसे बयान करेंगे।